सभी का स्वागत है हरियाणा लेटेस्ट अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल आदमपुर के अनाज मंडी में हम लोग मौजूद हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि बहुत सारे युवा भी हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे और जानेंगे कि आदमपुर में किस प्रकार का माहौल अब की बार बना हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है अब की बार? बहुत अच्छा माहौल जो है, एक तरफा उसमें जीत रहे हैं। एक तरफा जीत रहे हैं लोग, तो फाइट कर रहे हैं कि चंद्र प्रकाश और भव्य बिश्नोई की अब की बार फाइट रहने वाली है। कोई फाइट नहीं। भव्य बिश्नोई को कैसे जिता रहे हैं? काम किया जी, चौधरी भजनलाल ने काम किया है। अभी भव्य बिश्नोई ने 800 करोड़ रुपए आदमपुर हल्के में लगाए हैं। काफी कई लोग तो कोठी की वीडियो बना बना के भेजते हैं, कहते हैं कि 800 करोड़ सिर्फ कोठी में लगा दिए, विकास कार्यों में नहीं लगवाए। के लोग हैं जी, उनको और तो कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, सिर्फ ऐसे ही बातें करते हैं। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। कई लोग बोलते हैं 55 साल का हो चुका है ये किला, अब की बार तो ढहाएंगे नहीं कि आज तक तो देखो चौधरी देवीलाल जी ने भी, रणजीत सिंह जी ने भी, सब ने कोशिश करके देख ली। ये लास्ट कोशिश और हो जाएगी। अब की बार तो जो हमारे से 1-2% नाराजगी भी है, वो लोग भी ये कह रहे हैं अभी लास्ट बार है। नहीं तो हम तो अगली बार यही कहेंगे जी, हमें तो कुलदीप जी को वोट डालने हैं। तो किला ढाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और किला किसका ढाया जाता है? ये तो पारिवारिक है। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो रामजी लाल के रिलेटिव हैं चंद्र प्रकाश, और इनको बनाया है तो जो भजनलाल ने ही बनाया है। बिल्कुल है। और उसके बाद फिर मतलब फाइट में भी वही है, तो हो सकता है कि भाई वो हरा दे भव्य बिश्नोई को। हराने का कोई चांस नहीं है। पहली बात तो ये है कि 83 में जो अभी चंद्र प्रकाश जी है वो HCS बने, HCS के बाद में IAS प्रमोट हुए। तो वो तो चलो एक एजुकेशन के हिसाब से IAS HCS वो तो अलग बात। ढहाने का किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं जी। और आप ये बात मान के चलना, आदमपुर में किसी बंदे से जाके पूछो, ये पारिवारिक जो एक रिलेशन बना हुआ है इन परिवार का। चौधरी भजनलाल जी है, चौधरी कुलदीप जी है, रेणुका जी है, भव्य जी खुद है। 1.5 साल पहले हमने वोट सिर्फ इस नाम से मांगे थे कि हमारे को 1.5 साल के लिए बीजेपी सरकार में पद पे रहेंगे। एक MLA की क्या अहमियत होती है, एक CM की क्या अहमियत होती है। मैं कम से कम 150 बार चंडीगढ़ गया हूँ। मुझे पता है कि वहाँ एक हर चीज़ ये होता है, एक लेवल है। कोई भी काम के लिए जाते हैं तो एक MLA का साइन हो रहा है, उसके ऊपर वो काम होगा। और मैं कम से कम 50 बार चंडीगढ़ में भव्य जी से मिला हूँ। बुधवार को हमारी कैबिनेट की मीटिंग होती थी और मंगलवार को MLA की मीटिंग होती थी। तो जब भी जाते थे तो इनके हाथ में इतनी बड़ी फाइल होती थी। एक समय वो था जब आदमपुर के लोग कुलदीप को CM बनाने का सपना देखते थे। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहीं दूर चले गए हैं? हालांकि हिसार से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे लेकिन लड़ नहीं पाए। उसके बाद विधानसभा की बात आई तो ऑफर तो किया गया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने खुद ने मना कर दिया। तो वो मतलब जो CM बनाने का सपना था आदमपुर वालों का, लगता है ना कि उसके ऊपर पानी फिर गया पूरी तरह से। आपको ये नहीं लगता आदमपुर में जो बच्चा जन्म लेता है वो CM बन के जन्म लेता है? आज आदमपुर का कोई भी बंदा है वो अपने आप को CM मानता है। CM बनना ना बनना एक अलग मैटर है। कैसे मानता है CM? CM इसलिए मानता है कि बीजेपी सरकार के अंदर किस बंदे को उठा के ये कहते आप CM हो। अब आप चाहे राजस्थान का मैटर ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ये कोई नहीं है कौन CM बन सकता है। और ये तो बहुत बड़ी एक हमारे अंदर हस्ती है। तो इनको CM, हम तो CM से भी ऊपर मानते हैं इनको। आप क्या कहोगे जी? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी देखने वालों को मेरी तरफ से। बाकी बात रही CM की जो आप बात कर रहे थे, तो यहाँ से हर बार चीफ मिनिस्टर यहीं से निकलते हैं जी। और चौधरी साहब के बात कर रहे थे तो चौधरी साहब जिस हिसाब से लोगों से रूबरू होते हैं, और अभी आपने देखा भी होगा कि डोर टू डोर जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि CM की कुर्सी इनके लिए कोई मायने रखती है, और हमारा सबका मान सम्मान इन्हीं से बढ़ता है। तो मतलब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आप लोग संतुष्ट है कि भाई हाँ ठीक है, बढ़िया किया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया की। जीत सकते हैं आपकी बात? बिल्कुल, एक तरफा माहौल है। अच्छे मतों से जीतेंगे, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा कैंपेनिंग चल रही है। फिलहाल भव्य भाई साहब अच्छी लीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं की उनको फुल सपोर्ट है। क्या कहना चाहोगे जी अब की बार के माहौल के बारे में? टक्कर तो दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे जी, बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे। टक्कर है? टक्कर क्या है, फाइट करेंगे। हाँ। बहुत ज़्यादा फाइट करेंगे। अब की बार के मुद्दे क्या है आदमपुर के? सबसे मेन मुद्दों की बात करूँ, बड़े मुद्दों की बात करूं। जितने विकास कार्य हैं वो हैं सारे। अच्छा। कोई भी विकास कार्य है वो है। पीछे सरकारें रही तो वो सरकार ने कुल मिला के पहले ठीक चली थी, लेकिन उनमें कमियां थी। कमियां ये थी कि उनका जब वो मजबूत थे ना, जब तो ठीक है। हुड्डा साहब ने एक बार 5 साल का पहला प्लान तो ठीक कराया, उसके बाद में दूसरे साल वो उनका दिल कमज़ोर हो गया। ठीक है। जिसने भी गुंडागर्दी थी वो पहले 5 साल में तो मिटाई, और दूसरे प्लान में
कमज़ोर पड़ गई। ये मेरी राय है। कई लोग शिकायत भी करते हैं कि कुलदीप बिश्नोई हमारे बीच में रहते नहीं हैं और जिसकी वजह से काफ़ी लोग नाराज भी, हताश भी, रोष में भी देते हैं। भव्य बिश्नोई कितना बीच में रहते हैं आप लोगों के? भव्य बिश्नोई जी 1 महीने में 2 बार ही रहता है। अच्छा। हाँ जी, लगभग 4 दिन रहते हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब जो आप लोग समस्या लेकर जाते हैं उसका समाधान होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मुद्दे किस क्या करेंगे अब की बार? कुछ नहीं है जी, मौके का मान लो, एक तरफा इलेक्शन है जी। तो ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से ये सीट निकाल, मतलब यहाँ से सीट निकल जाएगी भव्य बिश्नोई की। हरियाणा की मैं बात करूँ, बीजेपी सरकार बना पाएगी? जी हमें तो पूरी उम्मीद है जी, पूर्ण बहुमत से मुश्किल नहीं लगता? नहीं नहीं जी। आप क्या कहोगे, मुश्किल नहीं लगता? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है जी। किसको जितवा रहे हैं अब की बार? बीजेपी को। भव्य बिश्नोई को? भव्य बिश्नोई एक तरफा जीत रहे हैं जी, कम से कम 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। 20,000 की बहुत बड़ी लीड बता रहे हैं आप। इससे प्लस ही होगा जी। पिछली बार 7,500 का मार्जिन ही ज्यादा रहा था। जीते थे पिछली बार 16,000 का था ना? हाँ, 16,000 समथिंग थे। इस बार 20,000 से प्लस ही जा पिछली रहे हैं। बार तो फिर उन्होंने भी बड़ा रोल प्ले किया था ना, नल्लू की तरफ से जो आपके ये कुरड़ाराम उतरे हुए थे, उनको वोट गए थे, वो कटे थे कांग्रेस की तरफ से। अब की बार लगता है कि कुछ ऐसा समीकरण बन सकता है आदमपुर के अंदर? तो इस बार सारे वोट बीजेपी को डाल रहे हैं, भव्य बिश्नोई जी को ही। अच्छा। वो एक तरफा जीत रहे हैं, कम से कम 20,000 वोटों से जीत रहे हैं जी। ये कह रहे हैं काम के नाम पे वोट डल रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं? नाम पे वोट दे रहे हैं। विकास चौधरी भजनलाल जी ने बहुत किए, उसके बाद भव्य जी खूब कर रहे हैं। इनके विकास के नाम पे वोट है। ठीक है, लोग बीजेपी को भी चाहते हैं और चौधरी भव्य को भी चाहते हैं। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। देव जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप लोगों के बीच पहुंचे भव्य बिश्नोई वोटों की अपील करने के लिए, कैसा क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको? बढ़िया माहौल है जी, आदमपुर में एक तरफा माहौल है। अब की बार कांटे की टक्कर बता रहे हैं लोग। नहीं, कहीं नहीं है जी कांटे की टक्कर, एक तरफा जीत रहा है। 20,000 प्लस से लीड लेगा भव्य बिश्नोई। क्या आपको लगता है कि भाई एक IAS अधिकारी के पद पर रहकर चंद्र प्रकाश ने काफी अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के अंडर जो भी काम आते, लोगों के काम आते, वो अच्छे से करवाए, और अगर विधायक बन जाते तो भी अच्छे से काम करवाएंगे? नहीं करवाएंगे जी। पहली बात आदमपुर में है, उनको कोई जान पहचान नहीं, उनको कोई जानता नहीं। अगर फिर भी वो IAS बनकर आए हैं तो उन्होंने लोगों के कोई काम नहीं किए, उन्होंने अपने हल्के के ही नहीं किए। नड़ू हल्के में वो आते हैं, नड़ू हल्के में कोई भी बंदा आकर ये कह दो भी ये हमारे काम आया, कोई काम नहीं आए। ये झूठे वादे हैं, जो 2-4 दिन के वादे, ये दिखाऊ वादे हैं, ये करके वो चले जाएंगे। बाकी आदमपुर में उनका कोई माहौल नहीं है मौके का। तो मौके का कोई माहौल नहीं नहीं, कोई माहौल नहीं है मौके। अच्छा, युवा अब की बार क्या चाहता है भव्य बिश्नोई से? क्या एक्सपेक्टेशन है? रोजगार की कमी है, नो डाउट, लेकिन भव्य बिश्नोई से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अगर भव्य बिश्नोई MLA बन जाते हैं, रोजगार मिल पाएगा आप लोगों को? रोजगार मिलेगा मैम, पहले भी दिलवाया है, जितना उनको उसका उतना रोजगार युवाओं को दिलाया आदमपुर को। फिर भी युवाओं को पढ़ने के लिए कॉलेज चाहिए, ITI है, कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, सब कुछ उन्होंने बना रखा है पहले ही। तो वही रही रोजगार की बात, रोजगार है जो क्षमता के अनुसार युवाओं को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भव्य से जो आस है वो पूरी कर रहे हैं। 1.5 साल हो चुके हैं भव्य बिश्नोई का MLA बने हुए, और अब की बारी भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास करके उनको ही कैंडिडेट के रूप में उतारा है। भव्य बिश्नोई बार बार बोल रहे हैं कि 800 करोड़ के विकास कार्य 1.5 साल के अंदर वो करवा चुके हैं। कोई 3-4 कार्य आप गिनवाना चाहेंगे कि जो हुए हैं 800 करोड़ में? पहले बात तो है जो बरसाती पानी की जो पाइपलाइन बिछी है आदमपुर के अंदर, वो कंप्लीट हो गया काम। फिर जो वाटर वर्क्स की लाइनें बिछी है वो कंप्लीट हो गया। अभी जो ये सीवरेज की बिछ रही है ये भी लगभग कंप्लीट है। गाँव के जितने भी खाड़े हैं लगभग 70% पूरे हो चुके हैं। ये काम इन्होंने भी कर रखा है। ये विपक्षियों को क्यों नहीं दिखाई देता ये कार्य? वो बार बार मुद्दा क्यों बना रहे हैं कि भव्य बिश्नोई ने कोई कार्य नहीं करवाया, सिर्फ वो कागजों में? नहीं नहीं नहीं, विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए। विपक्ष तो अभी ये जैसे अभी गली है, ये गली फूटी हुई है तो कोई इसमें दबेगा, कोई सीवरेज दबेगा तो गली तो फूटेगी। विपक्ष सिर्फ मुद्दा बना रही है, बाकी मुद्दा कुछ नहीं है आदमपुर में। आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि अगर मान लो भव्य बिश्नोई सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे कर रहे होते, वायदे कर रहे होते, तो इनको छोड़ के आप दूसरों को ज्वाइन कर लेते? इतना है, आदमपुर की जनता इतनी समझदार है, अगर ये काम ना करते तो 56 साल से इनके पीछे नहीं रहते। आदमपुर की जनता को पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास के साथ ये काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। युवा भी समझदार है, बूढ़े बुजुर्ग भी है। अगर काम ना होता तो और पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, पर सबको भरोसा है, सबके काम हो रहे हैं। और यहाँ पे यही परिवार काम किया है और आगे यही करेंगे, और पहले भी इन्होंने किया रहेंगे जी। परिवार अपना है इनका, और यहाँ किसी प्रकार के लोगों को इनसे अभी कोई शिकायत भी नहीं है। जैसा कि आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सबसे मिलते हैं और यही काम कर रहे थे पीछे, यही आगे करेंगे। बाकी किसी को बहम है तो निकाल देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे? जाखोद से आप तो, क्या कुछ माहौल है जाखोद में आपके? बढ़िया माहौल है जी। जाखोद में हमारे 3-4 करोड़ रुपए का काम हुआ है जी। अच्छा। 4 सड़कें जो छोटी थी वो चौड़ी की है। हाँ। और गांव में एक चबूतरा बनाया है, एक चौपाल बनाई है रीजन की, एक जाटों की बनाई है। काफ़ी काम हुए हैं।
पवन जी जितवा तो देंगे, चलो ठीक है, मैंने मान लिया आदमपुर से भव्य बिश्नोई को, क्या जो बीजेपी है वो सरकार बना पाने में कामयाब हो पाएगी? हिस्सेदारी दोबारा से हो जाएगी भव्य बिश्नोई? सरकार तीसरी बार पक्का आएगी जी। कांग्रेस में तो फूट पड़ी हुई है। शैलजा कल मनाई थी, आज दोबारा रूठ हुई शैलजा। जी जी जी। हाँ, तो इनका तो रूठना मनाने का सिलसिला चल रहा है। हमेशा यही चलता है जी। इनका कुछ नहीं हो सकता, एकता के बिना कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी में एक आदमी की चलती है, उसके बोलने के बाद कोई बोलता नहीं है। इनमें सब सीएम बनना चाहते हैं कांग्रेस में। ठीक बात है। आप बताओ जी, कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? बस कह दिया मैंने तो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदमपुर के अनाज मंडी में हम लोग मौजूद थे और बहुत सारे युवाओं से हमने बातचीत करी है और लोगों ने साफ स्पष्ट तौर पर एक ही बात कही है कि अगर भव्य बिश्नोई और उनके पिता चौधरी कुलदीप बिश्नोई अगर दावे करते, वायदे करते और उन वायदों को पूरा नहीं करते तो आदमपुर की जनता 56 सालों से इस परिवार पर अपना विश्वास नहीं जता पाती। एक बहुत बड़ी बात लोगों ने कही है। बाकी जो इलेक्शन का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है और लोकतंत्र का पर्व है ये विधानसभा इलेक्शन और लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ ही मनाते हैं, आजमाते हैं अपने कैंडिडेट्स को कि कौन सा कैंडिडेट जीतने के बाद उनके बीच में रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन भव्य बिश्नोई के बारे में लोगों ने यही कहा है कि महीने में 4 से 5 बार लोगों के बीच में आते भी हैं, समस्याएं सुनते भी हैं और जो शिकायत थी कि भाई जो कुलदीप बिश्नोई है वो लोगों के बीच में नहीं रहे, वो भी कहीं ना कहीं दूर करने का कार्य कर रहे हैं। बाकी पूरी खबर सुनने के बाद आपका क्या मानना है ये भी आप जरूर बताइएगा। बने रहे हमारे चैनल हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।